शांति। आज की तारीख है 11/6/15 और आज सतगुरुवार है। हम अपने प्रिय अभोक्ता ऐसे मीठे मीठे न्यारे न्यारे बाप दादा को भोग लगाएंगे। हाँ, भोग में हम अनेक प्रकार के भोग लगाते हैं, परंतु क्या अभोक्ता बाबा भोग खाता है, भोग स्वीकार करते हैं? तो कैसे भोग स्वीकार करते हैं? तो भोग कैसे स्वीकार करते हैं? बाबा दृष्टि देकर और उससे वासना ले लेते हैं और इतने अपनी शक्तियों के वाइब्रेशंस उस भोग के पदार्थों पर डालते हैं दृष्टि के द्वारा, जो हम उस भोग को खा करके और स्वयं को पवित्र बना लेते हैं। क्योंकि डायरेक्ट परमपिता परमात्मा को लगा हुआ यह भोग होता है और वो पवित्रता के सागर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो उनकी दृष्टि पड़ने से वह अन्न जो पदार्थ के रूप में रखा गया है प्रभु के आगे, वो वह दृष्टि से नैनों से स्वीकार कर हमें निहाल कर देते हैं। तो भोग बड़े प्यार से लगाना है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, बेहद के सुखों के लिए तुम्हें बेहद की नॉलेज मिलती है। हाँ, हद के सुख के लिए हद की नॉलेज प्राप्त करके अल्पकालीन सुख प्राप्त करते हैं। तुम फिर से राजयोग की शिक्षा से राजाई ले रहे हो। प्रश्न है, तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब माना परिवार किस बात में बिल्कुल ही निराला है? उत्तर है, इस ईश्वरीय कुटुंब में कोई 1 रोज का बच्चा है, कोई 8 रोज का बच्चा है, लेकिन सभी पढ़ रहे हैं। बाप ही टीचर बनकर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये है निराली बात। आत्मा पढ़ती है, आत्मा कहती है कि बाबा फिर बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। धारणा के लिए मुख्य 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1 है, बाप दादा कहते हैं, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। माया के तूफानों को महावीर बनकर पार करना है। ऐसा योग में रहो जो माया का तूफान हिला न सके। हाँ, तो बाबा हमें निश्चय बुद्धि बनाने के लिए हमारे अंदर हिम्मत भर रहे हैं, निडरता ला रहे हैं, आत्मविश्वास जागृत कर रहे हैं और हम विजयी रत्न हैं, ये हमें महसूस करा रहे हैं। नंबर 2 है, अक्लमंद बन अपनी जीवन ईश्वरीय सेवा में लगानी है। बाबा कहते हैं, समझदार बनकर अपना जीवन सेवा में अर्पण करना है। क्योंकि जन्म जन्मांतर की कमाई है। हाँ, वहां तो एक जन्म की, वो भी अल्पकाल की कमाई है। आगे बाबा कहते हैं कि सच्चा रूहानी सोशल वर्कर बनना है। रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। वरदान है सतगुरु बाप का कि मनसा शुभ भावना के द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं कि यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कशन नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर
पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो और कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं, लेकिन मनसा शुभ भावना के द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है आज का, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो। हाँ, कार में बैठते हैं तो भी बेल्ट बांधते हैं, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। हाँ, तो सीट पर बराबर सेट हुए बैठे रहेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।